हेलो स्टूडेंट्स, देखिए डीएनए और आरएनए में जो सबसे बेसिक डिफरेंसेस होते हैं उनको लेकर के हम बात करेंगे। ये 5 पॉइंट हैं। इस 5 पॉइंट को पढ़ने से हमें डीएनए और आरएनए के जो सबसे बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, जो कहीं भी आप लिख सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है डीएनए और आरएनए को लेकर के। ये 5 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला है शर्करा। देखिए डीएनए में जो शुगर पाई जाती है, जो शर्करा पाई जाती है, वो डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है। अगर हम बात करें शर्कराओं की, जो शर्करा है न्यूक्लियोटाइड में, वो शर्करा दो प्रकार की होती है, डीऑक्सी राइबो शर्करा और राइबोज शर्करा। तो जो डीऑक्सी राइबो शर्करा है वो पाई जाती है डीएनए के फॉर्मेशन में, डीएनए के निर्माण में पाई जाती है, और आरएनए के निर्माण में राइबो शर्करा पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्षार। देखिए क्षार जो होता है न्यूक्लियोटाइड में, यानी डीएनए और आरएनए का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है। न्यूक्लियोटाइड में जो क्षार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। 5 में 4 क्षार हैं, 4 बेस हैं जो डीएनए में पाया जाता है, 4 बेस हैं जो आरएनए में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा क्षार है जो डीएनए में नहीं पाया जाता और कौन सा बेस है या कौन सा क्षार है जो आरएनए में नहीं पाया जाता। तो 5 में 4 हैं जो डीएनए में मिलेगा और 5 में 4 हैं जो आरएनए में मिलेंगे। कौन कौन से क्षार डीएनए में है? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। ये 4 नाम रख लीजिए। यूरेसिल नहीं पाया जाता डीएनए में, यूरेसिल नहीं पाया जाता। 5 प्रकार के जो क्षार होते हैं न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में, उनमें से यूरेसिल नहीं पाया जाता। बाकी 4 के नाम यहां लिखे हुए हैं। तो कहने का मतलब आरएनए में आप क्या करेंगे? आरएनए में देखिए यूरेसिल है, लास्ट में यूरेसिल है। आपको क्या करना है? केवल थायमिन याद कर लेना कि थायमिन नहीं पाया जाता। तो ऐसे रख लीजिए कि डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता और आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता। ऐसा याद कर लेंगे तो आपको उन चारों का नाम याद रहेगा। 5 टाइप के क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ये 5 टाइप के क्षार होते हैं न्यूक्लियोटाइड में। तो वो वहां पे क्या होगा? 4 पाए जाते हैं डीएनए में और 4 पाए जाते हैं आरएनए में। ध्यान रखना, यूरेसिल डीएनए में नहीं होता और थायमिन आरएनए में नहीं होता। बाकी जो 4 बच रहे हैं वो आप वहां लिख लेंगे। ठीक है, तीसरा डिफरेंस आते हैं कार्य पे। देखिए डीएनए जो होता है इसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। डीएनए इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल। इसे हम लोग आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितनी संतानें हैं उनकी पहचान उनके पूर्वजों से कराने वाला अगर कोई है तो डीएनए है। यानी डीएनए के माध्यम से पहचान हो जाती है कि इस संतान के पूर्वज कौन है, यानी ये संतति जो है, ये जो ऑफस्प्रिंग है, इसके जो है पूर्वज कौन कौन है। तो वो उस हिसाब से अपने पूर्वज की पहचान का जो कारण बनता है वो डीएनए होता है। तो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल का दर्जा प्राप्त है, यानी ये आनुवांशिक पदार्थ है, इसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और आरएनए का जो काम होता है, आरएनए का जो काम है वो कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण करना होता है। प्रोटीन का निर्माण करते हैं आरएनए जो होते हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी आप कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये आरएनए का काम है। इतना याद हुआ? डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, आरएनए का काम प्रोटीन का निर्माण है। तो 3 आपको अंतर याद हो चुके हैं, शर्करा, डीऑक्सी राइबो शर्करा, राइबो शर्करा। और क्षार की बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। और वहां बात करें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। अब हम बात करते हैं कार्य की। तो कार्य में जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन का निर्माण। अब हम बात करते हैं पूरा नाम। पूरा नाम यहीं से बना लीजिए क्योंकि उसमें राइबो शर्करा होती है। इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज। राइबोज को आप राइबो भी कर सकते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए के लिए डीऑक्सी हटा दीजिए, यहां पे केवल लिख दीजिए राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए का ये पूरा नाम हो जाएगा। पूरा नाम बच्चे को याद होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जो है जानते हैं पहले से। बस इतना जान लीजिए कि डीएनए का जो फार्मूला है ना, उस फार्मूला को अगर हम आपको पूरा बनाए हैं तो उसमें देखेंगे एक ऑक्सीजन कम होता है आरएनए के कंपैरिजन में। तो डीएनए में एक ऑक्सीजन कम होता है आरएनए के कंपैरिजन में, तो डीएनए का जो नाम रखा गया है डीऑक्सी। डी का मतलब होता है कमी, लैक। ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होती है। यानी दोनों का फार्मूला सेम है, डीएनए और आरएनए में दोनों का फार्मूला सेम होता है। बस फर्क इतना होता है कि डीएनए में जो शर्करा इस्तेमाल हुई है उसमें ऑक्सीजन एक कम होता है, आरएनए में जो शर्करा इस्तेमाल हुई उसमें ऑक्सीजन पूरा होता है। इस तरीके से ये डीएनए है और वो आरएनए है। पूरा नाम हो गया। अब हम बात करते हैं कोशिका में उपस्थिति। देखिए डीएनए जो होता है ना, बेसिकली पाया जाता है केंद्रक में। ये केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। लेकिन न्यूक्लियस के अलावा कोशिका में और भी कई अंग हैं जहां पे डीएनए पाया जाता है। जैसे ये डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, डीएनए पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, डीएनए पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक, ये जो आपका गाल्जी बॉडी है, सॉरी गाल्जी बॉडी में पाया जाता है। तो कहने का मतलब डीएनए कोशिका के और भी अंग में है डीएनए। लेकिन बस ये होता है कि केंद्रक में जो डीएनए होता है, न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है, वो डीएनए डबल हेलिकल होता है। ये आपने पढ़ा है, आपने छोटे क्लासों में पढ़ रखा है इसको कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल होता है। डबल हेलिकल मॉडल
डीएनए जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। बाकी जो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या आप कह सकते हैं गाल्जी बॉडीज है, इनमें डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है। तो गोलाकार डीएनए कहां पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो अक्सर माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऐसे आंसर मिल जाएंगे। केंद्रक में जो डीएनए होगा वो डबल हेलिकल होगा। आरएनए, देखिए अब आरएनए की बात कर लें। आरएनए जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए भी 3 प्रकार के हैं। पहला होता है एमआरएनए, आप जो है इस तरह लिख सकते हैं एमआरएनए। दूसरा होता है टीआरएनए, और एक होता है लास्ट वाला आरआरएनए। ठीक है, इसमें से जो पहला और दूसरा आरएनए होता है ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव्य में। जो कोशिका द्रव्य है वहां पाया जाता है, और आरआरएनए जो होता है ये पाया जाता है केंद्रक में। तो इस तरीके से इसकी पोजीशन याद कर सकते हैं। ज्यादातर आपको मिल जाता है कि आरएनए कहां पाया जाता है, आप टिक कर दीजिए कोशिका द्रव्य, यानी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आप जानते ही हैं, यानी कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, उसे ही साइटोप्लाज्म कहते हैं। बस न्यूक्लियस के अंदर का जो द्रव है उसे छोड़ करके, न्यूक्लियस के अंदर का जो द्रव है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और कोशिका के अंदर का जो द्रव है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, तो उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य। तो कहने का मतलब कोशिका द्रव्य में पाया जाता है आरएनए। अब आपको यहां पे याद करना हो तो 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ये दोनों पाए जाते हैं कहां, कोशिका द्रव्य में। आरआरएनए पाया जाता है केंद्रक में, डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। ये तो बेसिक डिफरेंसेस हो गया। एक दो बात और जान लीजिएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, डीएनए का डबल हेलिकल जो मॉडल है ये वाटसन और क्रिक ने, 2 वैज्ञानिक थे, वाटसन एवं क्रिक। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का ये मॉडल प्रस्तुत किया था। डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया, वाटसन और क्रिक। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनका नाम रख लीजिए, वाटसन और क्रिक। ठीक है, इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए के लिए। और एक चीज और जान लीजिए, डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों का निर्माण न्यूक्लियोटाइड करते हैं। न्यूक्लियोटाइड, ये जो है बेसिक समानता जान लीजिए। दोनों को न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, दोनों को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, दोनों को आप कह सकते हैं ये न्यूक्लिक अम्ल है, और दोनों का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड से। यानी आपको परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि डीएनए की इकाई है, डीएनए का जो है इकाई यूनिट है, तो आप टिक कर दीजिए न्यूक्लियोटाइड। आपको टिक करना है आरएनए की इकाई है, आप टिक कर दीजिए न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए हो या आरएनए हो, इनका जो यूनिट होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। ये उनकी बेसिक समानता भी जान लीजिए। तो आपको डीएनए और आरएनए में समानता की बात करें तो सर दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं। डीएनए हो या आरएनए हो, इनकी खोज किया था फ्रेडरिक माइजर ने। ठीक है, आपको ये समझना है कि फ्रेडरिक माइजर ने न्यूक्लिक एसिड की खोज किया था। तो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। और आरएनए के बारे में पूछेगा तो इस तरीके से बेसिक डिफरेंस बता करके उनको याद कर सकते हैं। ये 5 बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, यहां से पढ़ना जरूरी होता है, तो वो डीएनए और आरएनए का हम अंतर बता पाते हैं प्रॉपर वे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको शेयर की। ठीक है, थैंक यू।